हम लोग परसेंटेज चैप्टर पढ़ रहे हैं। एक क्लास इसके पहले बेसिक हुआ है और आज ये सेकेंड क्लास बेसिक है। सेकेंड क्लास बेसिक भी बहुत इम्पोर्टेंट क्लास आपके लिए होने जा रहा है। आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा और इसका यूज काफ़ी होगा आपसे। चलिए हम लोग सेकेंड क्लास शुरू करते हैं और इसके बारे में अंदर क्लास में पता चलेगा। प्रतिशत के मदद से भाग देना, ये बेनिफिट आपको एक्स्ट्रा में मिलेगा, जो कि इसका हैबिचुएट आप लोग नहीं हुए अभी। और हैबिचुएट जब तक नहीं होंगे इसका, तब तक आप लेंदी प्रोसेस से या टाइम आपको ज़्यादा लगेगा। तो ये चीज़ की चर्चा आगे होगी। हम पहले समझते हैं कि आप प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। जहाँ पर भी परसेंटेज है वहाँ पर 1/100 आप लिख सकते हैं, और जहाँ पर 1/100 है वहाँ पर परसेंटेज सिंबल लगा सकते हैं। ठीक। तो 1/1 मतलब हो गया 100%। 1/2 50%। 1/3 33 1/3%, जिसको पॉइंट में आप लिख सकते हैं 0.33%। 1/4 25%। 1/5 20%। 1/6 16 2/3%, यानी 16.66%। 1/7 14 2/7%, 14 to 8%। 1/8 12.5%। 1/9 11%। 1/10 10%। 1/11 1/12 परसेंट 8.33%। ये कैसे आता है? तो यहाँ पर 100 में डिवाइड करना होता है। जैसे 100 में 12 से भाग दिए तो 12 96, 8वां 4 शेष बता 4/12, तो 1/3, तो 1/3 हो गया। ये मान आज के डेट में सभी कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट को होता है। अगर बाय द वे नहीं भी याद है तो कम से कम इतना तो जरूर याद कर लेंगे। इसी पे आपका खेल आगे जारी रहेगा। तो ये मान 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है, 1/5 है। तो ये इतना तक कम से कम आप याद कीजिए फर्स्ट राउंड में। सेकेंड राउंड में अगर ज़रूरत पड़ा तो आपको बढ़ाना है, अगर नहीं याद करना है तो इसी से फिर आगे का भी निकलते चला जाएगा। तो चलिए, ये हमारे सेटिंग में कुछ गड़बड़ी है। जैसे इस पेज को हम आगे ले जाएंगे तो ये डिलीट हो जाता है। तो आप लोग को ज़रूरत पड़े तो उस हिसाब से आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे।
देखिए 1/9 इतना परसेंट हुआ। अगर 2/9 का मान निकालने कह दे आपको, तो यहाँ तो आप जान रहे कि प्लस छुपा होता है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस पार्ट में भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 22 हुआ और प्लस 2/9। तो आप इसको लिख सकते हैं 22/2/9%। अगर 5/9 लिखना है तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11×5 = 55 और इसमें 5 से गुना करेंगे तो 5/9%। जैसे 1/10 का वैल्यू 10%, तो 2/10 तो इसका डबल ये है तो इसका भी डबल होगा, तो ये 20%। और आप देखे थे कि 1/5 का वैल्यू 20% था। अगर आप इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/10 होगा, तो ये इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई होगा 30%। तो 3/10 का वैल्यू 30%। 5/10 का वैल्यू 50% और इसको कटा के हाफ आप कर सकते हैं, तो हाफ का वैल्यू 50%। फिर समझिए, चलिए 1/6 2/6 करेंगे तो इसका डबल 16 दूनी 32 और यहाँ पे 2 दूनी 4/3। तो ये 1 से अधिक है, तो ये हो गया 1/3। तो ये +1 कर देंगे ला करके, तो ये हो गया 33.1/3%। इस तरह से आप मान निकाल लेंगे। जैसे 1/8 है तो 12.5% है। अब इसमें 3/8 हम करें तो इसमें 3 से गुना करेंगे 12 या 36 और 3/2 का मतलब 1.5, तो 36 और 1.5 37%। 5/8 का मान तो 12×5 = 60 और 5/2 मतलब 2.5, तो 62% यानी 62 1/2% ये होगा। इस तरीके से आप मान निकाल सकते हैं। आगे ये हुआ, तो 3/11 कहेगा तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई होगा 7 और 3/11। अब ये परसेंटेज हुआ। अब इसी में आपको कहेगा 427.3/11% का वैल्यू क्या होगा। तो ये 400% प्लस ये 27 3/11%, तो 400% का वैल्यू 4 और इसका वैल्यू जो है 3/11। 11×4 = 44 और 3 47/11, तो ये मान होगा। तो अभी हम इस टाइप पे नहीं जा रहे हैं कि मिक्स फ्रैक्शन में बड़ा बड़ा मान हो तो उसको कैसे निकालेंगे। तो ये सब चीज़ को हम लोग अभी छोड़ के आगे बढ़ेंगे। हम बहुत यूज करने वाला चीज़ पहले बताना चाह रहे हैं। इसका क्लास में या एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा यूज नहीं है, लेकिन जानना चाहिए।
कि कोई संख्या रहेगा कि 121 का इतना परसेंट कितना होगा। अगर आप ये मान निकालने जान रहे हैं तो 121 का डायरेक्ट जो है 47/11 आप निकाल सकते हैं, और इसको 11 से भी गुणा करने का तरीका आप जान रहे हैं। तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे। इस टाइप का हम लोग पहले जिस तरह से जहाँ पर ज़्यादा यूज है वहाँ पर हम लोग को फोकस करने की ज़रूरत है। हाँ, 1/7। अब आपको क्या करना है कि 1/3 1/7 का मान निकालना है। तो 14.2857%। 1/7 14.2/7% या 14.2857% होगा, क्योंकि 100 में 7 से आप भाग देंगे 7 चौक 28, 2.0। अब 3 नहीं होगा, 7 दूनी 14, 6 हुआ। अब 8 टाइम्स होगा, 8 सत्ते 56, 4 हुआ। अब 7 बचे 35, 5 बचा, और 7 सत्ते 49, 1 बचा। फिर जो है 7 से भाग देंगे तो 1 होगा, 3 बचा, 30। अब यहाँ से फिर ये रिपीट करेगा तो 142857। अब फिर यहाँ से ये रिपीट करना शुरू करेगा 14587, 14285 14285 ये रिपीट होते चला जाएगा। अब यहाँ पे 14285 ये हम लिख दिए ये। अब यहाँ पर देखिए कि 1/7 है, 2/7 अगर कहा जाएगा आपको तो इसका डबल करेंगे तो 14 का डबल 28, इसका डबल 4/7 आंसर। 3/7 कहा जाए तो इसका 3 टाइम्स तो 4 42, और इसका 3 दूनी 6, इतना परसेंट हो गया। अब इसका 4/7 तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/7 होगा, तो इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 14 चौके 56। अब यहाँ पर देखिए 4 से गुणा करेंगे तो 8/7। तो इस प्रकार से 1/7 2/7 का मान आप निकाल रहे हैं। लेकिन पॉइंट में अगर आपको चाहिए तो पॉइंट में भी जो है आप मान निकाल सकते हैं आराम से। पॉइंट में कैसे निकलेगा, जैसे 1/7 तो 14.2857 हुआ, तो 14.2857%। अब इसको समझिए 2/7 तो 2/7 तो इसका डबल, तो इसका डबल जो है 28, तो 28 के पास हम आएंगे तो यहाँ 28 है, तो 28 के बाद हम पॉइंट दे करके 5714, तो 28 के बाद 5714। 3/7 तो 14 3 जा 42, तो 42 इसमें खोजना कहाँ पर है, तो यहाँ 42 है आपका, तो 42 के बाद जो है पॉइंट लगेगा 8571,
तो 8571% आप इसमें दे सकते हैं। 4/7 तो 14 4 जा 56, तो 56 तो ये 56 के आसपास क्या है, 57 है, 56 नहीं है, तो 57.1428, तो 57.1428%। उसी तरह से 5/7 तो 5 का 14 पंचे 70, तो 70 के पास आप जाइए, तो 70 के पास यहाँ 71 है, तो 71.4285, तो 71.4285, 6 गुनो तो 14 छक्की 84, तो 84 के आसपास 85 है, तो 85 के बाद पॉइंट देंगे तो 7142, तो ये इतना हो गया। वन बाई टू का वैल्यू 50%, इसको हाफ करेंगे तो 1/4 होगा, तो इसका हाफ 25%। फिर इसको हाफ करेंगे तो 1/8 होगा, तो इसको फिर हाफ करेंगे तो इतना परसेंट 12.5%। अब फिर इसको हाफ करेंगे तो 1/16, तो इसको हाफ करेंगे तो 6.25%। फिर इसको हाफ करेंगे तो 1/32 का वैल्यू इसका आधा 3.125%। इस तरह से आपको मान निकालना है। चलिए 1/2, उसी तरह से 1/3 का वैल्यू अगर है इतना परसेंट, अब 1/9 कर दिए, तो इसमें 3 से किए तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 11.11%। अब इसमें आप जो है 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से यहाँ डिवाइड होगा, तो इस प्रकार से मान को आप चेंज कर सकते हैं। वन बाई 18, अगर आपको 1/18 का मान निकालना है तो इसमें 2 से डिवाइड होगा, चूँकि इसका मान 2 से डिवाइड करेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा 5, 2 से भाग दीजिए, वन बाई 6 यानी इसका हाफ, तो इसका हाफ करेंगे तो 16.66%। अब देखिए यहाँ पे सपोज दैट ये दोनों को अगर आप प्लस करते हैं तो 1/8 प्लस 1/16, तो ये दोनों जोड़ने के बाद कितना हो गया 12 और 6 18.75%। तो ये हो गया 8 दूनी 16, 2 जोड़ 1 3, 3/16। 3/16 का वैल्यू इतना परसेंट हो गया। अगर किसी संख्या का 18.75% निकालने कह दे तो इसका मतलब है कि 3/16 निकालना है। अगर आपको कह दे 18.75% ऑफ 256, तो इसका मतलब है कि 256 का आपको 3/16 करना है और ये आंसर देना है। तो वो किसी भी तरीके से घुमा फिरा करके आपको दे सकता है। अब यहाँ पे देखिए, अगर ये दोनों को ऐड कर दे
1/8 प्लस 1/32, तो 8 चौक 32, 5/32, तो 5/32 का वैल्यू कितना होगा? तो अब ये दोनों मान आप जोड़ दीजिए, तो इस दोनों को जोड़ देंगे तो अब आपका जो है 5, 2, 5, 1, 6 और ये 15, तो 15.625% ये मान हो गया। अगर आपको ये दोनों जोड़ दें तो 50 और 6.25%, तो 56.25% का वैल्यू अब आपको निकालना है। 1/16 प्लस 1/2 करके, तो 8, 9/16, तो ये हो जाएगा 9/16। अगर आपको ये दोनों मान चाहिए तो यहाँ पर भी किसी को किसी के साथ जोड़ करके कोई भी मान निकाला जा सकता है। तो बैंक के एग्ज़ाम में खास करके जो पॉइंट में इस तरह का परसेंटेज निकालना होता है, तो वो इस तरह से 2 फ्रैक्शन किसी को भी जोड़ करके दिया जाता है। वो प्रैक्टिस पे होगा कि जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे ये आपका मान निकलते चला जाएगा। चूँकि ये नहीं समझना है कि 56.25% तो हम याद ही नहीं किए हैं। ये 9 तो 1 इसको निकालने का बहुत तरीका होगा। आगे जैसे जैसे आप बढ़ेंगे तो इस तरह से निकालने का बहुत सारा तरीका मिलेगा। उस तरीका पर हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते करते जो है ये आपको हमेशा याद हो जाएगा। लेकिन बेसिक चीज़ 1 से 12 तक याद रखेंगे, उसके उसी से जो है जैसे 1/2 है तो इससे ही निकालते गए आप, इसमें 2 से डिवाइड किए, फिर इसको हाफ किए, हाफ किए, हाफ किए, हाफ किए चले आए। तो वहाँ पर 3/9 है, 1/9 है, तो 2/9 का वैल्यू निकलेगा। 3/9, 4/9, 5/9, 1/11 है तो 2/11, 3/11, 4/11, 5/11 सब निकलेगा। 1/7 का मान से 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 सभी का मान निकल जा रहा है। चलिए अब आगे आप देखिए, ये बता चुके हैं, ये ज़्यादा हम नहीं दिए हैं, इसको याद करना है कि 1/13 का वैल्यू इतना होगा, ये याद रखना है। 1/17 का वैल्यू, 1/19 का वैल्यू, 1/21 का वैल्यू, 1/23 का वैल्यू, 1/24 का वैल्यू। अब ये चीज़ नेक्स्ट बीच में हम बताएंगे आप लोगों को कि ये वैल्यू अगर याद नहीं है तो कैसे कॉमन सेंस लगा करके या पहले जो वैल्यू याद है उसको उसके मदद से इसको निकालना। अब देखिए यहाँ पे 50 में 7 से भाग देंगे तो 7×7 49 होगा। अब हो गया 1/7 बचा, और 1/7 का वैल्यू जो है आप जान रहे हैं 14.2857%। अब ये परसेंट जो है बटे 100 होगा, इसको हटाएंगे तो, और ये 100 के बदले में पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा और ये हो जाएगा 0.142857। तो 7 के बाद जब 50 में 7 से भाग देंगे तो भाग देते हुए आगे बढ़ते जाइए तो आपका ये लास्ट में आएगा 142857। यहाँ पे 8 से भाग देंगे तो 8 चौक 32 बचा 1, तो 1/8 का वैल्यू आप पढ़े हैं 1/8 12.33%। तो ये हो जाएगा
1 2 3 3 ये हो जाएगा। ठीक, 125 में 3 से भाग देंगे तो 4 तिया 12, 5 में 3 से भाग दिए तो 1, बच गया 2/3। 2/3 का वैल्यू आपको पता है 0.666 होगा। 12 पंचे 60, तो ये 5 हुआ। 1/12, 1/12 का वैल्यू आपको याद होना चाहिए। तो 1/12 का वैल्यू जो था 8 1/3, जिसको आप लिख सकते हैं 8.33%। लेकिन 2 डिजिट इधर पॉइंट आएगा परसेंटेज के बदले में, तो ये हो जाएगा 0.833। इसमें भाग देंगे तो 10 सत्ते 70, 2/7, तो 2/7, तो इसका मतलब है कि 28 से शुरू करेंगे, यहाँ से 2857, अगर और ज़रूरत पड़ेगा तो 14 फिर रिपीट होगा। 37/6, 6 के 36, अब बचा 1/6, तो 1/6 का वैल्यू होता है 16.66%, तो परसेंट के बदले में ये यहाँ चला आएगा, तो ये हो जाएगा 16666 चलते रहेगा। 78/11, तो ये 77 हो गया। अब 1/11 बचा। 1/11 का वैल्यू होता है ये, क्योंकि पॉइंट हम हटा देंगे तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो 0.0909 होगा ये। तो अब देख लीजिए कि आप भाग जो है कितना सटीक तरीके से दे सकते हैं। पॉइंट में 3 4 5 डिजिट तक निकाल सकते हैं, और यहाँ पर आपको समय कुछ भी नहीं लग रहा है, क्योंकि परसेंटेज का मान भी आपके दिमाग में हमेशा बार बार रिपीट होगा, और कैलकुलेशन पावर बहुत फास्ट होगा। कुछ प्रैक्टिस कीजिए। 1/3 का वैल्यू ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे भाग देंगे तो 5 तिया 15, 1/3 बचा। 1/3 का मतलब है कि ये परसेंटेज जब आप हटाएंगे तो 0.333 होगा, तो ये यहाँ पर 0.33 आपका चलेगा। ये 7 21, 1/3 का मतलब ये आप इसमें दिए भाग, तो 7 21, 7 21, अब बचा 2/3, तो इसका डबल, तो 2/3 का वैल्यू आपको पता है 666। 7 51, 1/3 बचा, तो 1/3 का वैल्यु ये। अब यहाँ 16 48, और 2/3 का वैल्यू इतना। तो अब यहाँ पर देखिए कि 50/3 या 23/3 आप सेकेंड में आप पॉइंट के बाद 3 डिजिट 4 डिजिट बता सकते हैं, 2 डिजिट बता सकते हैं, और आपको 1 या 2 डिजिट का ही ज़रूरत है पॉइंट के बाद। तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट बताना बहुत इजी है आपके लिए। और आगे बढ़िए और कुछ क्वेश्चन पुनः प्रैक्टिस करें। 1/6 पे देखिए, अगर डिवाइड करेंगे 43 में 6 से, तो 7 42, बच गया 1/6। और 1/6 का वैल्यू आपको पता है पॉइंट के बाद 1666 चलते रहेगा। तो 43 में 6 से भाग देंगे, मुश्किल से 1 से 2 सेकेंड आपको लगेगा
पॉइंट के बाद 2-3 डिजिट लिखने में या बोलने में। यहाँ पर 49 में 6 से भाग देंगे तो 48, 1/6, तो 1/6 का मान आपको ये याद है आपको, तो ये भी याद है और ये यहाँ पर आप लिख सकते हैं। 50/6, तो 50/6 तो 48, 2/6, 2/6 इसका डबल करना है। 2/6 कट होने के बाद 1/3 होता है, तो 1/3 का वैल्यू आपको याद है, तो 0.333 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 20 से, अब 1/6 बच गया, तो 1/6 का वैल्यू आपको पता है, तो 0.1666 चलेगा। तो परसेंटेज का मान अगर आप याद किए हैं तो भाग देने के क्रम में भी आपका स्पीड काफ़ी अच्छा बनने जा रहा है। और इसके आगे अभी कुछ और प्रैक्टिस करना है। गप करने का मतलब ये नहीं होता है कि अब पढ़ाई यहीं समाप्त हो गया है। हम ये आपको कहना चाह रहे हैं कि परसेंटेज में ही सिर्फ यूज नहीं करना है, डिवाइड, बेसिक कैलकुलेशन जो है, जो कोई भी क्वेश्चन का आप आंसर जब निकालते हैं तो उसमें जोड़ घटाव गुणा भाग हमेशा करना होता है। तो भाग देने में हमको हमेशा परेशानी हो रहा है, तो हम इस मान को जब हम ऑलरेडी याद करके रखे हुए हैं तो इसका हम यूज क्यों नहीं करें। ये कोई न्यू चीज़ नहीं है आपके लिए, लेकिन इसको यूज करना, आप हैबिट डालना होगा, आपको हैबिचुएट होना होगा कि इस तरह से जब भी आए तो कोई न कोई फ्रैक्शन में वो सेट होगा। लास्ट में जैसे फ्रैक्शन में सेट होगा तो वो कोई न कोई फ्रैक्शन आपको देखना होगा, सेटिंग करना होगा और वहाँ से निकालने का हैबिट डालना होगा कि पेन नहीं लगाना पड़े। भाग आप पॉइंट में पुराने रूल से नहीं दें, जब भी दें जो मान आप याद किए हुए हैं उसी मान में सेटिंग करने का आदत डालिए। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे ये मान निकालने का तरीका हम बता चुके हैं। 21, 1/7 ये परसेंटेज हटाएंगे तो ये पॉइंट यहाँ चला आएगा और 0.1428, आगे भी लिखेंगे तो 57 लिख सकते हैं। 7 49, 1/7 बचा तो 1428। 7 49, 2 बचा, 2/7, 2/7 का मतलब है कि यहाँ से स्टार्ट होगा 2857। 8 7 56, ये हो गया। अब यहाँ पर बचा 3/7, तो 3/7 तो 4 42, तो 42 यहाँ पे है, तो यहाँ से शुरू होगा आपका 42857 अब 9 7 63, 9 हो गया। अब देखिए 2/7, तो 2/7 का वैल्यू 28 से होता है, तो 0.2857 ये। अब आप सोचिए कि ये भाग देने में कितना परेशानी पहले था, और ये जो है विदाउट पेन आप तुरंत भाग दे सकते हैं और पॉइंट के बाद 2-3 डिजिट तक आप बता सकते हैं। अठी 64, 1/8 बचा, तो 1/8 का मतलब है कि 0.125 आपको सेट कर देना है। अब यहाँ पे भाग देंगे तो 8 7 56, तो 1/8, 1/8 का मतलब 125। अब यहाँ पे अगर डिवाइड करेंगे तो 8 7 56, 3/8,
3/8 आपको याद होना चाहिए। 1/8 12.5, तो 3/8 उसका 3 गुना, तो 12 या 36, 37.5। तो 37.5 ये पॉइंट उठा के यहाँ देंगे तो 0.375 हो जाएगा। अब यहाँ 75, तो 9 है 72, ये 72 हुआ। अब बचा यहाँ 3, तो 3/8 का मान आपको याद है, तो 0.375। उसी प्रकार से 8 चौके 32, तो 4 तो हुआ 5/8, तो 5/8 का मान आप लोग याद रखते हैं 62.5%, जिसको आप लिख सकते हैं 0.625। तो ये यहाँ पर 0.625 आप बता सकते हैं। तो ये सभी को आप बहुत इजी वे में, क्योंकि कोई भी कम्पिटिटिव स्टूडेंट जो है, जो सिलेक्शन लेने वाला है, वो सभी को इसका मान ये याद रहता है। और कोई भी आप YouTube पे देखते हैं वीडियो, तो उस पर अक्सर आपको बता ही दिया जाता है कि 1/8, 3/8, 5/8 का मान याद रखिए। 3/8, 5/8, तो सिर्फ परसेंटेज में ही आप क्यों यूज कर रहे हैं? जब आपको याद है ऐसा, तो इस तरीके से डिवाइड में भी आप यूज कर सकते हैं। 1/16 का मान आप याद किए हुए हैं, नहीं है तो 1/8 का मान याद है। 1/8 से 1/16 का आप मान निकाल लिए। अब 1/16 से, अब 16 से ही अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो हम पॉइंट में ला सकते हैं। अगर 13 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो 13 से, तो 13 का भी टेबल आपको दिए हुए हैं, वहाँ से अगर ये याद है, आप 23 से ही भाग दे रहे हैं। अब समझिए कि 23 दूनो 46, हम समझाना चाह रहे हैं आप लोगों को कि 23 दूनो 46, एक 47 अगर है और 23 से भाग दिए तो 23 दूनो 46। अब बचा 1/23, तो 1/23 तो 2 डिजिट इधर आ जाएगा, तो 0.0434 हो गया। अब 19 से डिवाइड करना है, तो 19 से करेंगे 39/19 कहाँ जाएगा, तो अब यहाँ परेशानी आपका बढ़ना शुरू हो गया। लेकिन अगर आप जान रहे हैं तो 19 दूना 38, 1/19, 1/19 का मतलब है पॉइंट, 2 डिजिट परसेंटेज की वजह से, तो 0526। अब बताइए ये कैलकुलेशन कितना इजी है आपका। अगर 52/17 रहेगा, 7×51, 1/17, 1/17 का मतलब 0, ये आपका मान होगा। तो अब 52 में 17 से भाग देना कितना इजी है आपके लिए, और आप कभी ऐसा सोचते ही नहीं है, आप कभी ऐसा दिमाग ही नहीं लगाते हैं। कोई स्टूडेंट को आप कहिए कि 52/17 पॉइंट के बाद 3 डिजिट बताने, तो 52/17 तो यहाँ तक तो 1 सेकेंड में आएगा, लेकिन यहाँ पर उसको ब्रेक लग जाएगा। लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं तो ऐसा कैलकुलेशन आप सेकेंडों में बहुत फास्ट कर सकते हैं। तो ये सिर्फ याद नहीं करना है, इसका बार बार प्रैक्टिस करना है। और नेक्स्ट आगे के वीडियो में इस तरह का ही हम और भी कॉन्सेप्ट आपको देने जा रहे हैं। आपको आज का क्लास कैसा लगा आप बताएंगे। धन्यवाद।